आप सभी को प्रणाम। माँ शारदे को नमन। छठ का जो पर्व है वो आज भी है, कल भी था, परसों भी रहेगा। छठ मैया सब पे कृपा बरसाएं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बुज़ुर्ग के लिए जो अपने बच्चों पे निर्भर हैं, खासकर उन माता पिता को, उन दादा दादी को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस लायक नहीं हूँ कि मैं उनको कुछ समझा सकूँ, लेकिन एक बात सभी से कहूँगा, आयु से अनुभव नहीं होता है। आयु से अनुभव नहीं होता है। कैसे? अगर एक छोटा बच्चा सड़क पे सांप देखा हो और मैं 80 साल का हूँ, 70 साल का हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन उस बच्चे ने सांप को देखा इसलिए वो बता रहा सांप है। तो एक उदाहरण। दूसरी चीज़, मैंने NCERT के बुकों में देखा बहुत सारी चीज़ें जो मैं हिंदी में जानता था, लेकिन ये नहीं जानता था इसका अंग्रेजी मतलब ये होता है। जैसे सम विषम, अभाज्य विभाज्य और कई बातें। मैं एजुकेशनल पैटर्न पे आप बुज़ुर्गों को एक आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी भी मौका है, जो भी बुज़ुर्ग हैं वो सुधर जाएं। जिन बच्चों के साथ रहते हैं, जिन पे वो निर्भर हैं, उनका सम्मान करें। ना सम्मान करें, वो आपसे छोटे हैं, उनकी बातों को तरजीह दें, इज्जत दें और हंसी खेल में मत लीजिए, बहुत पछताएंगे। भगवान ना करें वही बच्चे आपको एक गिलास पानी नहीं देंगे। मैं आगे पे नहीं जा रहा हूँ। बेटा विवाह कर रहा है, पत्नी आ रही है, उसके बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान परिवेश में जिनके साथ भी रह रहे हैं, अगर आप सामर्थ्य नहीं हैं, आप किसी पे निर्भर हैं, मैं एक शब्द कहूँ कि जो आपकी रोजी रोटी चलाता है वही स्वामी है। बेटा आपका स्वामी नहीं हो सकता, बेटी आपकी स्वामी। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी के कस्टोडियन हैं, बच्चा आपका कस्टोडियन नहीं है। जब आप बुज़ुर्ग हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, तब आपकी शरीर, मानसिक अवस्था और तमाम अवस्थाएं सपोर्ट नहीं करेंगी, शक्ति क्षीण होती है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपके जो सहारा हैं, आपके जो आसपास रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, चाहे वो नौकर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका सेवक ही क्यों ना हो, याद रखिए उसकी इज्जत कीजिए। सम्मान करें ना करें, फर्क आपको पड़ेगा, बच्चों को नहीं पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ सारे बुजुर्गों से, सुधर जाएं, बहुत अच्छा मौका है। भगवान ना करे उनकी चिता को ना कोई आग देने वाला मिलेगा, ना उनकी चिता ले जाएगा भैंसाकुंड तक। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। ये सोसाइटी ट्रेडिशनल नहीं है। नाउ सोसाइटी हैज बीन चेंज्ड इनटू ट्रांजिशनल फिगर, दैट इज नॉट ट्रेडिशनल। रिमेंबर, ए ट्रांजिशनल सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें बच्चा पकड़ता जाता है, पुरानी चीज़ों को भूलता जाता है। आज किसी बच्चे से पूछिए गुरुवार किसे कहते हैं, उसे नहीं मालूम, अंग्रेजी जानता है। हिंदी में अगर बात कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो आप एक्सप्लेन करेंगे उसे समझ में नहीं आएगा। मैं सभी से कह रहा हूँ, सारे बुजुर्गों से कह रहा हूँ, अपने हरकतों से बाज आ जाए। उनकी हरकत इसलिए है, वो दूसरे की प्रशंसा करते हैं, अपने बच्चे की जो है नज़र में खुद गिरते हैं, उसकी बुराई करके। लोगों के बीच जिनसे कोई लेना देना नहीं, उनसे आप अपने बच्चों की बुराई करते हैं। आप मतलब अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आपके मौत का पैगाम है अगर अपने बच्चों की बुराई कर रहे हैं। एक बात। दूसरी चीज़, दूसरे की तारीफ करना बुरी बात नहीं है।
अपने बच्चे को नीचा दिखा के अगर आप दूसरे की तारीफ कर रहे हैं तो इससे बुरा दिन आपके लिए हो ही नहीं सकता भविष्य। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, जो आप बोले हो दैट विल बी डन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड यू विल गेट द आउटपुट, रिमेंबर इट। कभी ऐसी गलती मत करो, मैं सारे बुजुर्गों को कह रहा हूँ। कहीं चले गए, किसी के दरवाजे पर चले गए, उसने पेड़ा दे दिया, चाय दे दिया, शरबत दे दिया, पता नहीं क्या क्या दे दिया, घर में आए उसी की कथा वो कह रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला, उससे आपको बहुत नुकसान होगा, बहुत ही नुकसान होगा। आप सोच नहीं सकते हैं, वहाँ क्वांटिटेटिव था, ये मल्टीप्लाई करके आपको नुकसान पहुँचाएगा। और आप जिन पे निर्भर हैं उनका सम्मान करें ना करें, उनकी बातों को, उनकी कहे हुए शब्दों को किसी कैलकुलेशन में ना ले जाए, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, आपको नहीं भूलना चाहिए, आप ये सारी गलतियां अपने युवा अवस्था में भी किए होंगे, वो आजकल के युवा नहीं कर रहे हैं। आपने बचपन में सिगरेट पिया होगा, आपने शराब पिया होगा, आपने और तमाम गंदे काम किए हैं, मैं बताना नहीं चाहता। मेरे पास बहुत सारे इस मामले में लोगों के विषय में जानकारी है। मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा था, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। उसमें एक जवान लड़की सामने बैठाई जाती थी, उससे नज़र मिलाया जाता था। क्यों नज़र मिलाया जाता था, उसका रीज़न बता दें। हाउ टू चेंज योर क्रिमिनल आई टू सिविल आई। आपकी जो गंदी आँख है, गंदी नज़र है, आपकी सही आँख कैसे हो जाए, ये सिखाया जाता था ब्रह्मा कुमारी में। मैं बचपन से उस पर जुड़ा रहा। मैं बहुत आगे नहीं बढ़ चुका, इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि मैं उसके बाद शिक्षा हेतु मैं अपने गांव से, ज़िले से बाहर चला आया, इलाहाबाद गया, लखनऊ गया। मैंने 42 साल सर्विस की, सब कुछ किया, मैंने देखा। और दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मुझे हासिल नहीं थी। हवाई जहाज़, ट्रेन में हमेशा जब भी चले, एसी में चले, सुविधाएं थी, मैंने इंजॉय किया। मैं पैदल व्यक्ति हूँ, मैं कभी भी किसी साधन का मोहताज नहीं हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मैं पैदल चलने वाला व्यक्ति हूँ। परंतु मैं बार बार कह रहा हूँ सारे बुजुर्गों से कि आग में घी का काम बंद कर दीजिए, आग में घी डालना बंद कर दीजिए। आप किसी दूसरे के घर की तारीफ अपने घर में कतई ना कीजिए, आप खुद की नज़र में गिरेंगे, साथ ही साथ अपने बच्चों की नज़र में गिरेंगे। एक बात। दूसरी बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिसके घर में रह रहे हैं, चाहे आपका भतीजा हो, नाती हो, पोता हो, मैं नहीं कहता है आपका बेटा हो सकता है आपके कोई बेटा ना हो सकता है आपके कोई बेटी ना हो सकता है आप निसंतान हो, लेकिन जिनके साथ रह रहे हैं प्यारे, दो चीज़ आपको रखना पड़ेगा। फिड्यूसरी सिस्टम शुड बी अप्लाइड, यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, अदरवाइज यू विल बी लूजर, रिमेंबर इट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मैं एक सरल भाषा में कह दूं कि आप सुधर जाइए, अपनी हरकतों से बाज आइए। जिनके बीच रह रहे हैं उनका सम्मान कीजिए, नहीं कीजिए, उनकी आलोचना और निंदा करना बंद कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ इधर किसी के दरवाजे पे 4 दिन चले गए, उसने एक चद्दर दे दिया, तकिया दे दिया, रजाई दे दिया, उधार लेके खिला भी दिया, कहीं से कर्ज में खिला दिया। और वो जब अपने घर आए तो अपने ही बेटा बहू के सामने उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और अपने बेटा बहू की बुराई कर रहे हैं। एक बात। दूसरी चीज़, जो लोग रोगग्रस्त हैं, रोगी हैं, किसी भी चीज़ के रोगी हैं, अगर डॉक्टर ने उसको मना कर दिया तो आप क्यों कर रहे हैं? अभी करवा चौथ बीता है, नवरात्र बीता है, दीपावली बीती है, जब डॉक्टर ने मना किया है कि आप मिठाई ना खाएं, आप मिठाई क्यों खा रहे हैं? यदि डॉक्टर ने कह दिया आप चावल आलू ना खाएं, आप क्यों खा रहे हैं? मैं सारे रोगग्रस्त व्यक्तियों से कहूँगा कि ध्यान रखिएगा, अगर कोई परामर्श है और बच्चा आपका इलाज कर रहा है तो आप हरकतों से बाज आएं। आप बच्चे पे निर्भर हैं, बच्चा आपकी देखभाल कर रहा है, प्रॉपर केयर कर रहा है, आपका ट्रीटमेंट करा रहा है, ऐसे में किसको चूतिया बना रहे हैं आप? चोरी से चावल खा ले, चोरी से आलू खा ले, रोड पे जाके मिठाई खा ले। आपको पता है इससे कई चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर आपका बीपी बहुत हाई है, चाट खाने की क्या ज़रूरत है? लखनऊ का तो एक कल्चर है, घर में खाना मिले ना मिले चाट की दुकान पे खड़े हैं।
ये लखनऊ का बेहतरीन कल्चर है। सीखना हो तो सीखिए, मैं यही कहूँगा। और मैं कोई शिक्षाविद नहीं हूँ, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं कुछ बताने वाला ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं वही बता रहा हूँ ताकि आप रेस्ट ऑफ द लाइफ जी सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा, जो आप बो रहे हैं अपने बच्चे के साथ, वही बच्चा जब फसल बड़ी होगी तो वही आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगेन थैंक यू वेरी मच।